रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद को लेकर जहां अलग अलग राज्यों से लोग वहां फंसे हुए हैं। जहां बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में फंसे राजस्थानियों को लाने की कवायद जारी है। यूक्रेन से राजस्थान और व्यापारियों को लाने के लिए अब अलग से रोड मैप तैयार हुआ है, जिसमें यूक्रेन से बसों से पहले सुरक्षित नजदीकी बॉर्डर पार करवाया जाएगा, जिसके बाद वहां से राजस्थानियों को बाय एयर लाया जाएगा। हालांकि फिलहाल यूक्रेन और रूस की जंग के बीच सभी को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। राजस्थान से पूरे मामले को देख रहे नोडल ऑफिसर धीरज श्रीवास्तव से मामले को लेकर बात की हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। यूक्रेन और रूस में जिस तरह से जंग छिड़ी है, पूरे विश्व के अंदर अशांति का माहौल है। और खासतौर से भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ के भी नौनिहाल बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसे में अब संकट की स्थिति ये हो गई कि आखिरकार उनको किस कदम आगे बढ़ाकर वापस लाया जा सकता है। राजस्थान के भी लगभग 600 से 800 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। अब उनको वापस राजस्थान लाने के लिए मुहिम चल रही है। और खासतौर से यूक्रेन में जो भी रह रहे हैं, राजस्थान के अंदर एक हेल्पलाइन सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। धीरज श्रीवास्तव जी जो है उनको नोडल प्रभारी बनाया गया है और उनकी देखरेख में पूरी कार्यवाही जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। और एक खाका और रोड में भी बनाया जा रहा है कि जो लोग अब राजस्थानी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको सकुशल राजस्थान लाया जा सके। हमारे साथ में धीरज श्रीवास्तव जी हैं। धीरज जी, अभी तक की स्थितियां क्या हैं? कितने लोग पहले आ चुके? क्योंकि फिलहाल तो स्थितियां ऐसी हैं कि उनको लाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट की तरफ से एक जितने भी बच्चे आ रहे हैं वापस, उनके लिए एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से राजकीय खर्चे पर उनको एयरपोर्ट से उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई, जिसके तहत करीब 34 स्टूडेंट्स जो 23 और 24 को ऑलरेडी यहाँ पहुंच गए और उनको जयपुर और दिल्ली में रिसीव किया गया। सर्किट हाउस, राजस्थान हाउस वगैरह में रुका करके फिर उनको अपने वाहनों से रवाना किया हमने। आगे एक सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं थी और हफ्ते में 3 ही दिन फ्लाइट वहां से ऑपरेट हो रही थी। तो एमईए से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी और वो सक्सेस मिली। उसमें रोज एक फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस की, एयर इंडिया की, वो हो गई थी और उसमें बच्चों ने अपनी बुकिंग्स वगैरह करा ली। जब तक ये स्टार्ट होता, पहला जो जत्था था वो 17 बच्चों का वो तो आ गया, लेकिन उसके बाद वॉर हो गया शुरू और हवाई अड्डे सब फ्रीज हो गए। अब जो परिस्थिति है कि भारत सरकार की जो एडवाइजरी जारी हुई कि जो जहां है वहीं रहे, वही सी में सेफ्टी है। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जो हमारे प्रवासी समुदाय हैं, उन्होंने पूरे यूरोप में जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने गवर्नमेंट्स को तैयार कराया इस बात के लिए। और पोलिश गवर्नमेंट हैज एग्रीड कि जो भी पासपोर्ट दिखा करके बॉर्डर से आता है उसको फ्री एंट्री दे दी जाएगी विदाउट ए शेंजन वीजा। वहां जो बच्चे रह रहे हैं, शायद दिल भी उनका घबरा रहा होगा, उनके पेरेंट्स का भी दिल घबरा रहा होगा कि क्या स्थितियां होंगी, हम सेफ हैं या नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों की कनेक्टिविटी किस तरह से है? आपके पास मैसेज वगैरह या उनसे कॉल के माध्यम से आप लोग कनेक्ट हैं? हाँ, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, उसका लिंक में हम उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे वहां पर बता रहे हैं, कुछ बजट की प्रॉब्लम है या फिर सिक्योरिटी की या रहने खाने पीने की कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर है, उनकी सोल्यूशन आपके माध्यम से करवाया जा रहा है। देखिए, 2 समस्या जो मुख्य रूप से सामने आई है, उनमें से एक तो जो खाने पीने की सप्लाई है, क्योंकि बाहर निकलना संभव नहीं है और बाहर निकल भी रहे हैं तो कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरा, एटीएम्स बंद हैं जिसकी वजह से कैश का अभाव हो गया है। तो इन दोनों समस्याओं को हमने मुख्य सचिव भी और मैंने भी टेकअप किया है और यूक्रेन में जो भारतीय राजदूत हैं उन्होंने इसको वहां पे टेकअप करके वो अपना एफर्ट कर रहे हैं कि जिनका भी हमारे पास आ रहा है, अभी 2-3 दिन तक का लोगों के पास में अभी सप्लाई है, मतलब स्टॉक है। तो मुझे ये लगता है कि भगवान से यही प्रार्थना है कि इसका जल्दी समाधान हो जाए 2 दिन के अंदर और ये सब हमारे वापसी इनकी शुरू हो जाए। आपने बताया कि बॉर्डर क्रॉस वाला जो सिस्टम है, क्या वो सुरक्षित रह पाएगा और उस पर आप कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितना कदम सरकार की ओर से बढ़ाएगी? देखिए, जहां तक डेटा का सवाल है कि हमारे पास में जो बच्चों की संख्या है जो जहां है वो पूरा हमारे पास रेडी है, लेकिन जैसा आपसे मैंने पहले कहा, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है कि आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, हम घर से बाहर निकलें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए और रास्ते में कुछ हादसा हो जाए तो वो रिस्क हम प्रेफर नहीं करेंगे। सरकार किसी भी फैक्टर में रिस्क वाले फैक्टर को नहीं अपनाना चाहती क्योंकि वो अपने नौनिहालों की सुरक्षा का ख्याल रखती है।
सहयोगी श्याम जांगीर के साथ अनिल सेन, जनता न्यूज जयपुर।